बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जनाब हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है मैं आपको बता चुकी हूँ कि जी आज हम बना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत फरमाइश थी इस चीज़ की और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं फ्राइंग पैन बेक्ड ब्रेड और उससे आप सीखेंगे चिकन सैंडविच। बहुत ही अच्छा सैंडविच है, हर चीज़ बेहतरीन है। तो इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा और जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगी वो सारी लिख लीजिएगा तो आपके लिए काम बेहद आसान हो जाएगा। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है फरमाइश कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरा प्रोग्राम मिस हो जाता है आपसे या फिर से देखना चाहते हों तो फिर आप मेरे प्रोग्राम अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और मेरा प्रोग्राम जब दिल चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी अब आते हैं रेसिपी पे जनाब। ये रही हमारी वो ब्रेड जो कि अब जाएगी फ्राइंग पैन में पकने के लिए या बेक होने के लिए। अच्छा, इसको क्या करेंगे, रोल करने के बाद थोड़ी देर के लिए रखना लाजिम है। मैं तो ज़ाहिर अपने प्रोग्राम के हिसाब से ही काम कर रही हूँ, तो इतनी देर नहीं हुई मुझे रखे हुए जितनी देर के इसको होना चाहिए। तो इसको हमने रोल किया और इसको अब मैं फ्राइंग पैन में पकाने के लिए रख दूँगी। खुश्क आटा है ना, ज़रा सा हटा दें। चलिए जी, बड़ा फ्राइंग पैन ले लें, छोटा है, जैसा भी है आपके पास, एक एक करके बनाना चाहें, जो आपकी सहूलत है आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी सारी रेसिपी दिखवा रही हूँ। इसको हम अच्छा आंच देख लें, आंच कम है, हल्की आंच पर है, ठीक है, ये देख लीजिए। आंच का बहुत ध्यान रखेंगे और इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे क्योंकि इसको स्लो पकना है। ज़रूरत पड़ी तो हम इसे कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी इस स्टेज पे नहीं कर रही हूँ मैं। चलिए भाई, अच्छा क्या करेंगे, इसमें मैंने मैदा और लाल आटे को इस्तेमाल किया है। आपको चाहिए होगा 1 प्याली दूध चाहिए, इसके अलावा 1 प्याली लाल आटा चाहिए और 3 प्याली आपको इसमें चाहिए होगा मैदा। 1 खाने का चमचा खमीर है, इंस्टेंट ईस्ट जो होता है, और 1 खाने का चमचा चीनी है, 1 चाय का चमचा नमक और 3 खाने के चमचे इसमें है कुकिंग ऑयल। इसके अलावा हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 प्याली पानी रखिएगा अपने पास, सारा मत डालिएगा। उसको रोक के हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया फिर आपके लिए आटे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सारी चीज़ों, पानी नहीं मिक्स करेंगे, सिर्फ दूध के साथ सारी चीज़ों को डाल के, और ख़मीर है जिसमें चीनी है, नमक है, लाल आटा है, मैदा है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसमें पानी डाल के, उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और उसको गूंदना शुरू करें। अच्छा, क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया है, बरसों पहले ये बात सिखाई थी कि आटे को जब भी गूंदेंगे प्याले में डालेंगे और चीज़ें डालने के बाद हमेशा चमचे से मिक्स करेंगे, कभी भी हाथ से मिक्स ना कीजिएगा क्योंकि शुरू की हैंडलिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है आटे में। जब ये आपके हाथों पर बहुत बुरी तरह चिपक जाता है फिर आप आगे जाके बोर हो जाते हैं, और मैं भी बोर हो जाती हूँ, साफ़ बात है। और वो आटा इतना चिपकने लग जाता है कि आगे उसको गूंदना मुश्किल होता है। तो ये जो स्टेज है, जब तक कि सारे उसके ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट एक जान हो जाएं, उसके बाद ही चमचा हटाएं, फिर आप इसको हाथ लगाएंगे, फिर आप उस पर पानी छिड़क कर इसको गूंदेंगे। अच्छा, जैसे मैंने कहा 1 प्याली पानी आप रखेंगे और 1 प्याली पानी को सारा एकदम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आप तमाम लोगों के पास लाल आटे की क्वालिटी भी मुख्तलिफ होगी, सबकी एक जैसी नहीं है, और मैदे की क्वालिटी जो है वो भी मुख्तलिफ होगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसका आटा और मैदा कितना पानी लेगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है इसको पहचानना। अगर आप इसको पहचान लेते हैं कि भाई कितना इसमें पानी जाने वाला है, तो फिर जब आप डाल चुके होंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितना पानी जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, देखें यहाँ पर हमारी ब्रेड जो है वो फूल रही है, अभी नहीं। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर इसको करेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की भी बनाई हुई है और ज़रा से बड़े साइज़ की। साइज़ मैंने लिख दिया है, तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 इंच की एक बना सकते हैं आप, अगर आप बड़ा सैंडविच बना रहे हैं। नहीं तो 3 इंच का डायमीटर का जो रोटी का साइज़ है आप वो रखें, बहुत ही आइडियल रहता है। और ये सैंडविचेस आप अपने दिन के, रात के किसी भी हिस्से में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये ब्रेड्स बनाकर रख लीजिए और फिर जब आप चाहें तो इनसे आप जो दिल चाहे कर सकते हैं। मैं अभी इन्हीं ब्रेड्स के साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। और अभी क्योंकि मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई है इसको रखे हुए, तो इसके फूलने में थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन जब आप घर में करेंगे तो आपकी ब्रेड बहुत अच्छी फूलेगी फ्राइंग पैन में। नेक्स्ट अभी जो बनाऊँगी उसको मैं कवर करके बनाऊँगी। मैं दोनों तरह आपको सिखा रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने इसको। क्या करेंगे, पेड़े बना के, जैसे आपको पता है कि हम ईस्ट की जो चीज़ें बनाते हैं उसको हम रेस्ट देते हैं। आटा गुन जाएगा तो आटे को भी रेस्ट देंगे और उसके खमीर होने का इंतज़ार करेंगे। आटा जब खमीर हो जाएगा तो फिर ये ब्रेड बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद, पेड़े का साइज़ मैंने आपको बता दिया, आपकी मर्ज़ी है कि आप छोटा बनाएं, बड़ा बनाएं, जैसी ब्रेड आप चाहते हो, जिस साइज़ की चाहते हो आप उस साइज़ की ब्रेड बना सकते हैं। इवन आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है बेलन के साथ बेलेंगे। ठीक है जी, मैंने हाथ से ही कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें रोलिंग पिन को यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी, ये बन गई। अब इस तरह से बनाने के बाद आप कपड़े से ढक के इसको छोड़ दीजिए। जब आप देखें कि ये रोटी भी फूल गई है, फिर आप इसको पकाना शुरू करेंगे। जब आप इसका पूरा इंतज़ार करेंगे इसके फूलने का, तभी आपकी रोटी फ्राइंग पैन में बहुत ही अच्छी पकेगी। आप इसको हाथ से बढ़ाते ही पकाएंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये उतनी फूल नहीं पाएगी जितना कि इसको फूलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप फॉलो करें और उससे ये होगा कि आपकी ब्रेड बहुत ही अच्छी बनेगी। अभी भी बेहतरीन बन रही है, बहुत ही अच्छी होती है। आप इसको चाहें पूरे लाल आटे से तो नहीं बना पाएंगे, पूरे लाल आटे से अच्छी नहीं बनेगी, आपको इसमें मैदे को शामिल करना ही होगा। तो मैंने लाल आटा इसमें 1 प्याली डाला है और 3 प्याली इसमें मैदा है, क्योंकि ब्रेड को बनाने के लिए हमें ग्लूटेन चाहिए होता है और ग्लूटेन जो है वो हमें मैदे से मिलेगा, लाल आटे से नहीं मिलेगा। लाल आटे में बराए नाम होता है और मैदे में अच्छा खासा होता है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब मैंने कीमे वाले नान बनाए थे तो आपको मैंने जो हमारी एक डिनर प्लेट थी उसके अंदर मैंने उसका शेप देना आपको सिखाया था और ये कहा था कि इससे बहुत ही यूनिफॉर्मिटी आ जाती है शेप में, और एक ही साइज़ के आपके, अगर आप बनाना चाहते हैं छोटे साइज़ के नान, तो फिर आप इस तरह से प्लेट में कर सकते हैं और उस साइज़ के आप नान बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बहुत पहले, बरसों पहले मैंने और चीज़ों में भी, बर्गर्स में और दूसरी चीज़ों में आपको ये तरीका सिखाया कि किस तरह से आप, जब मैंने नान बनाया था तो कहा था कि प्लेट के पिछले हिस्से को आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कवर कर सकते हैं। हल्की आंच पे छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता पकेगी ब्रेड, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी बन जाती है। अच्छा जी, ये हमने पेड़ा बनाया हुआ है, प्लेट ले लीजिए। अब हमने इस साइज़ का, बहुत ही आइडियल साइज़ है जो कि आपकी ब्रेड तैयार होगी। चलो जी, इसकी टेक्निक आपको सिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं फ्राइंग पैन बेक्ड ब्रेड और उससे सीख रहे हैं चिकन सैंडविच। अच्छा, एक मैंने बनाया है बटर और जैम के साथ। बटर लगा दिया हमने, रोटी को थोड़ा कट किया, इस तरह से स्प्लिट कर दिया और बटर और जैम लगा के, दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं, मैं जल्दी का काम है भाई। ठीक है, ये फ़िलहाल यहाँ पर। अच्छा, जो मैं चीज़ आपको सिखाने वाली थी, एक तो यह है कि ये मैंने नान जब बनाए थे तब बताया था आपको, प्लेट का ये हिस्सा इस्तेमाल करें, उसका जो ये रिम है ये ज़रा सा बड़ा है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, एक साइज़ ये बन गया।
और कहाँ है भाई, अब हमने इसको रोटियों को फुलाने के लिए रख दिया। अच्छा, दूसरा मैं क्या तरीका आपको सिखा रही थी, आपने प्लेट के उल्टे साइड से जब मैंने नान बनाए थे तो भी आपको ये याद दिलाया था कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये मैं क्योंकि क्वार्टर प्लेट यूज़ कर रही हूँ तो आप अपने हिसाब से प्लेट ले लीजिए, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सैंडविच के लिए बना रहे हैं। और इसको आपने प्रेस कर दिया और आपका रिक्वायर्ड साइज़, जो पेड़ा छोटा बनाएंगे इसके लिए, इसका जो रिक्वायर्ड साइज़ है, देखें जी कितना आइडियल साइज़ इसका तैयार हो गया। इसको अब हम रख देंगे फूलने के लिए। एक के ऊपर एक ना रखिएगा, मेरे पास इस वक्त यहाँ प्लेट नहीं, बल्कि मैं यहाँ ये करती हूँ, एक इस पर रखती हूँ। ये बहुत ही आइडियल साइज़ तैयार हुआ, दोनों साइज़ बेहतरीन है। अब इसको हम रख देते हैं। रोटी मैंने आपको बनानी सिखा दी है, ये प्रूविंग के लिए गई। अब आ जाते हैं जी, अच्छा ये बेक हुई है हमारी, ठीक है, ये देख लें आप। गरम को कभी भी नहीं काटेंगे, ये बिल्कुल ठंडी होगी, उसके बाद आप इसको कट करेंगे। यहाँ मेरे पास इतनी ठंडी नहीं है, ये देखें, गरम ब्रेड कभी भी ना काटें। अभी इसको इतना टाइम हुआ नहीं, मेरे हो जाता ना तो देखें इतनी फूली फूली निकलती हैं। ये देखें कितनी अच्छी ब्रेड बनी है। ये जो टनल्स आपको नज़र आ रहे हैं, सुराख नज़र आ रहे हैं, ये इसकी कामयाबी की निशानी है कि ये ब्रेड बेहतरीन तैयार हुई है, ठीक है, और पूरी तरह पक चुकी है। अच्छा, यहाँ पे रखती हूँ मैं इसको। अब आ जाते हैं जो सैंडविच हम बना रहे हैं। आपको मेयोनीज चाहिए, मैंने लिखा हुआ है रेसिपी में सारी चीज़ें। अच्छा जी, थोड़ी सी वाइट पेपर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। चिकन को पकाएंगे और उसमें पकाने के दौरान में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ये मेरे पास चिकन है जिसको कि हमने चॉप करके रखा है। सैंडविच की भी बड़ी फरमाइश थी भाई कि अच्छा सा सैंडविच बता दें। ब्लैक पेपर है इसमें और जी वाइट पेपर है। चिकन डाल देंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। फटाफट मैं एक तो असेंबल कर दूं आपके सामने ताकि फिक्र ना रहे कि भाई बता नहीं पाई पूरी तरह से। मैं तो पूरी कोशिश में होती हूँ, पर जाहिर है आप सभी लोगों को मालूम है कि क्या हालात हैं। अच्छा जी, जो हमने ब्रेड कट की थी उसमें, हाँ जी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है? ओके। बहुत बड़ा सैंडविच नहीं बनाइएगा, ये अभी आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि फिर वो ज़ाया होगा। और फिलिंग बस इतनी ही कि जो उसमें अच्छी तरह समा जाए और सैंडविच आपको सूखा सूखा ना लगे। बहुत ज़्यादा फिलिंग के सैंडविच भी मज़ेदार नहीं होते, बैलेंस होना चाहिए सब कुछ। और इसको और मॉइस्ट करने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी हमारे पास सलाद पत्ता है। अच्छा, सलाद पत्ते का सीज़न नहीं है, अब सीज़न ऑफ हो गया, तो जो सलाद पत्ता आपको अच्छा मिले, क्योंकि सलाद पत्ते में थोड़ी बिटरनेस है, जो हमारा लोकल सलाद पत्ता है। चलिए जी, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, नहीं मैं ये ज़रा सा दिखा दूँ जी। टोमेटो रखा, क्यूकम्बर रखा और सैंडविच को किया क्लोज़, और ये हमारा चिकन सैंडविच हो गया है तैयार। और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जनाब, यहाँ सैंडविच असेंबल हो रहा था, फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया। ब्रेड को हमने स्प्लिट किया, 2 हिस्सों में कर दिया। आप दोनों हिस्सों पर भी स्प्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। सलाद पत्ता रखें, चाहे टोमेटो क्यूकम्बर रख दें पहले, आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे ये ज़्यादा सिक्योर लगता है। तो इस तरह से ये चीज़ें लगाने से आपका सैंडविच बहुत मॉइस्ट होगा। ड्राई सैंडविचेस नहीं अच्छे लगते, चाहे वो ड्राई हो सैंडविच, लेकिन फिर भी वो मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। ये क्लोज किया आपने, आप इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब मैं इसको कट करूँगी।
ब्रेड कटने में बहुत ही अच्छी है, नरम है, आपको उस पर ताकत लगानी नहीं पड़ेगी। ये देखें जी हमारा सैंडविच, उसी की फीलिंग है भाई। ठीक है जी, फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ के बिना तो सैंडविच अधूरा है ना। बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, ये सारी चीज़ें ये मांगती हैं, इन चीज़ों की डिमांड है ये। चलिए जी, फ़िलहाल चीज़ें साइड पर। बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने आपको सिखाई है। ये आपकी सहरी, आपका इफ्तार, आपका स्नैक्स, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका मिडनाइट स्नैक, सारी चीज़ों को कवर करता है, पेट भरता है। ये देखें जी। अच्छा, ये हमारा जैम और बटर का सैंडविच बहुत ही आला चीज़ हो गई है जनाब। डन डना डन। ये देखें जी, कितने शॉर्ट पीरियड में मैंने कितनी डिटेल में रेसिपी आपको दे दी। उम्मीद है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी और आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ रह गया हो तो अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी रेसिपी को आप भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। देखें कितनी आला प्लेटर जो है मेरा तैयार हुआ है और पूरी चीज़ों के साथ है, पूरी लज्जत के साथ है, खूबसूरती के साथ है। तो ये वाली ब्रेड बार बार बनेगी और इसके साथ क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज हमारे पास इसके लिए टाइम शॉर्ट था। तो नेक्स्ट टाइम जो इंशाल्लाह बनेगी मैं दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी ये ब्रेड तैयार होती है। अभी भी ये बेहतरीन बनी हुई है, ये बना के आप रख सकते हैं। 2 दिन की बना के रख लें, जब अगले दिन बनाएंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी बासीपन तो आएगा। तो क्या करेंगे, इस पर बहुत ही हल्का सा पानी छिड़केंगे, फ्राइंग पैन को हल्का सा गर्म करेंगे, ढक दीजिएगा। अपनी जो ब्रेड है उसको रख के ढक दीजिएगा और दोनों तरफ से उसको गर्म करेंगे, बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी जैसे आपने अभी अभी बेक की है। ठीक है जी। उसको रिफ़्रेश करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप उसको उस तरह से कर दीजिएगा। और ये आप बच्चों को स्कूल के लिए दीजिए, ऑफिस के लिए दीजिए, अपने घर के लिए बनाइए, किसी भी चीज़ के लिए बनाइए। कोई एक रेसिपी जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती मेरी कि जी बस ये खाली ऑफिस ले जाने के लिए है, ये तो खाली लंच के लिए है, ये तो आपके ब्रेकफास्ट के लिए है। मैं रेसिपी ऐसे डिज़ाइन करती हूँ कि वो आप अपने घर में खाने के लिए जो भी इंतज़ाम करें वो आसान हो जाए और वो आपका खाना बन जाए। तो ये आपका खाना है जी। आलू किसी नहीं पसंद, और फ्राइज़ तो घर में बनते ही रहते हैं, आपको पता है। फ्रेंच फ्राइज़, आलू मैंने कई तरह के फ्राई करने आपको सिखाए हैं, फिर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और इस ब्रेड को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। किन किन चीज़ों में करेंगे ये तो जब टाइम आएगा, प्रोग्राम आएगा इंशाल्लाह अज़ीज़, तो फिर आप सीखेंगे कि ये ब्रेड हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐसी चीज़ें सिखा के बड़ी खुशी होती, क्योंकि ये बड़ी घर में इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें। चलें जी, बहुत ही आला रेसिपी आज आप सभी लोगों ने सीखी है और अब आ गया जनाब छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली है मुलाकात। चांद गिनेंगे कितने लगे हैं चांद और अपने घर में लगाएंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।